हे गाइस, तो आज हमारा बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज़ का 4th लेक्चर और आज हम पढ़ेंगे एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इससे पहले कि हम लेक्चर शुरू करें, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप नए हैं इस चैनल पर, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर बजा दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए हम देखते हैं एलसीएम है क्या। सपोज़ आपके पास दो या दो से ज़्यादा नंबर है, तो उनके जो मल्टीपल्स है उनमें जो सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल है वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। आइए अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हम तीन नंबर लेते हैं 2, 3 एंड 4 और इनके मल्टीपल्स लिख लेते हैं। हमने 2, 3 एंड 4 के मल्टीपल्स लिख लिए हैं कुछ। अब हम देखते हैं इनके मल्टीपल्स में कि क्या कोई ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन है। तो आइए अब हम देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा कॉमन मिल रहा है वो है हमारा 12। ओके, फिर अब हम चलते रहते हैं और हम देख रहे हैं एक और हमारा कॉमन मिल रहा है, वो है हमारा 24। और इस तरह आगे आपको और भी कॉमन मिलते रहेंगे। सपोज़ ये 30 हो गया, 33, 36, ये 36 और ये होगा 28, 30, 32, 34, 36। तो देख रहे हैं 36 भी हमारा कॉमन मल्टीपल है। ओके, और हम आगे चलते रहेंगे तो और कॉमन मल्टीपल्स मिलते रहेंगे हमें। अब तक इतने मल्टीपल्स में हमें कितने कॉमन मिले? 3 कॉमन मिले हैं। 3 कॉमन मल्टीपल्स हमारे पास है, लेकिन हमारा एलसीएम क्या कहता है, हमें लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? 12, 24 एंड 36 में ऑब्वियसली 12। तो यही हमारा एलसीएम है। इसको आप इस तरह से समझ लें कि अगर हम 2, 3 एंड 4 के टेबल्स पढ़ें तो कौन ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों के टेबल में आता है, वही नंबर हमारा एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम समझने का सबसे सिंपल तरीका यही है कि जो नंबर दिया गया है आप उनके टेबल्स लिखें और देखें कि सबसे छोटा कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों के टेबल में है। जो नंबर होगा वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मल्टीपल क्या होता है? किसी भी नंबर का टेबल होता है। तो क्या एलसीएम निकालने का यही तरीका है कि हम सारे नंबर्स के मल्टीपल्स लिखें और फिर उनके कॉमन मल्टीपल्स ढूंढें और उनमें देखें कि सबसे छोटा कौन सा है? तो नहीं, हो सकता है बड़े बड़े नंबर हो जिनके टेबल हमें पता ना हो, जिनके मल्टीपल्स लिखना हमारे लिए मुश्किल हो, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो उनके लिए हमारे पास वही दो मेथड है जो हमने एससीएट में पढ़ा था, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीज़न मेथड। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आइए अब हम देखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे दो या दो से ज़्यादा नंबर्स के एलसीएम निकाल सकते हैं। सपोज़ हमें कोई 3 नंबर दिया गया और हमसे पूछा गया कि आप इसका एलसीएम निकालें यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम क्या करेंगे, उन नंबर्स के प्राइम फैक्टर करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से और उस नंबर को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखेंगे और फिर जो हमारे प्राइम फैक्टर्स के जो ग्रेटेस्ट पावर होगा उसका प्रोडक्ट कर देंगे, वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो आइए हम एक एग्जांपल लेकर देखते हैं इसको। हमारे पास 3 नंबर है 12, 15, 21। ओके, 12 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 6 12। 2 हमारा प्राइम नंबर है इसलिए फर्दर फैक्टराइज नहीं होगा, तो 6 को हम फैक्टराइज करते हैं। 2 3 6। तो ये 3 हमारा प्राइम फैक्टर आ गया। इसको हम प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट में लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 या 2 to the power 2 × 3। ओके, अब हमारा दूसरा नंबर है 15। 15 को भी हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं 3 × 5
ये 3 और 5 दोनों हमारा प्राइम नंबर, इसलिए फर्दर फैक्टराइज नहीं होगा, तो इसको हम लिख देंगे 3 इंटू 5। ओके, अब है हमारे पास थर्ड नंबर 21। 21 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 इंटू 7 हो जाएगा। ये भी हमारा प्राइम फैक्टर, इसलिए फर्दर फैक्टराइज नहीं होगा, तो हम इसको यहीं पर रहने देंगे और इसको लिख देंगे 3 इंटू 7। तो इसका एलसीएम क्या होगा? हमने क्या किया, जो भी हमारा प्राइम फैक्टर आया है उसका जो ग्रेटेस्ट पावर है उनका हम प्रोडक्ट निकालते हैं, वही हमारा एलसीएम हो जाता है। तो यह क्या है, 2 का पावर देखिए 2 सिर्फ इसमें, और इसका ग्रेटेस्ट पावर कितना, 2 टू द पावर 2। उसके बाद 3 हम देखते हैं, 3 हमारा तीनों में है और इसका ग्रेटेस्ट पावर 1 है, तो 3 का हम पावर 1 ही लेंगे। 5 इसी तरह हमारा एक ही जगह है, तो 5 का पावर 1 लेंगे और 7 का पावर 1 लेंगे। हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 67 ज़ा 420। ओके, इसका एचसीएफ क्या होगा, जो हमारा कॉमन प्राइम फैक्टर है उसका स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट निकालते हैं। तो यहाँ हमारा कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है, बस 3 है, और 3 का पावर भी सब में 1 है, तो इसलिए एचसीएफ हमारा 3 हो जाएगा। अब आइए हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास 3 नंबर है, 112, 168, 266। तीनों का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले 112 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 256, 228, 214, 27। अब ये हमारे प्राइम फैक्टर्स है, ये फैक्टराइज नहीं हो सकते, इसको हम लिख सकते हैं इसके प्रोडक्ट में। तो 2 हमारा 4 टाइम्स है, तो लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 इंटू 7। ओके, दूसरा हमारा नंबर है 168। 168 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 284, 84 को हम फर्दर फैक्टराइज करते हैं, 42, 42 को फर्दर फैक्टराइज करते हैं, 21, 21 को फैक्टराइज करते हैं 3 इंटू 7। ओके, तो 2 3 टाइम्स है, तो इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू 7। ओके, थर्ड हमारा नंबर है 266। इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 133, 7, 19। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 7 इंटू 19। अब हमारा एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होता है हमारा, जो हमारा प्राइम फैक्टर है उसके ग्रेटेस्ट पावर का प्रोडक्ट। तो सब हमारा प्राइम फैक्टर क्या है, 2 है, 7 है, 3 है, 19 है। 2 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है तीनों में, 2 टू द पावर 4 है, तो 2 टू द पावर 4 इंटू 7 का ग्रेटेस्ट पावर 1 है, तो 7। उसके बाद 3 का ग्रेटेस्ट पावर 1 है, तो 3। 19 का ग्रेटेस्ट पावर 1 है, तो 19। इसका हम जब प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमें आता है 6384। ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो उम्मीद है आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीख गए होंगे। अब हम देखते हैं डिवीज़न मेथड के, डिवीज़न मेथड से हम कैसे एलसीएम निकालते हैं। डिवीज़न मेथड से हम कैसे एलसीएम निकालते हैं। तो जितने भी हमें नंबर्स दिए गए हैं उनको हम एक लाइन पर रख लेते हैं और उनको एक ऐसे नंबर से डिवाइड करते हैं जो उनमें से एटलीस्ट किसी 2 को डिवाइड कर सके एग्जैक्टली। वो आप जिस नंबर से डिवाइड देते हैं वो नंबर कुछ भी हो सकता है, बस एक शर्त है कि वो एटलीस्ट 2 नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करे।
और जो नंबर डिवाइड नहीं होगा उसे हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, मीन्स एज इट इज़ उसे हम नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे। यही प्रोसेस हमारा रिपीट होता रहेगा तब तक जब तक के यही प्रोसेस हमारा रिपीट होता रहेगा जब तक के डिवीज़न होता रहेगा। डिवीज़न मेथड से हम कैसे एलसीएम निकालते हैं, तो जितने भी हमें नंबर्स दिए गए हैं उनको हम एक लाइन पर रख लेते हैं और उनको एक ऐसे नंबर से डिवाइड करते हैं जो उनमें से एटलीस्ट किसी दो को डिवाइड कर सके एग्जैक्टली। आप जिस नंबर से डिवाइड देते हैं वो नंबर कुछ भी हो सकता है, बस एक शर्त है कि वो एटलीस्ट दो नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करे, और जो नंबर डिवाइड नहीं होगा उसे हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, मीन्स एज इट इज़ उसे हम नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे। यही प्रोसेस उस वक्त तक रिपीट होता रहेगा जब तक कि हमारा कोई दो नंबर एग्जैक्टली डिवाइड होता रहेगा। जहाँ डिवाइड नहीं होगा वहाँ हम डिवाइज़र और जो बचे हुए नंबर है उनका प्रोडक्ट कर देंगे, वही हमारा एलसीएम होगा। आइए इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। हम तीन नंबर लेते हैं 24, 36 एंड 40। ओके, इन तीनों के हमें एलसीएम निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको एक लाइन पर लिख देंगे किसी भी ऑर्डर में, कोई ज़रूरी नहीं है कि असेंडिंग ऑर्डर हो डिसेंडिंग ऑर्डर में, और इसको हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे, किसी भी, बस कोई दो नंबर इससे कटना चाहिए। सबसे पहले हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं, 12, 18, 20। फिर सारे इवन नंबर है तो फिर 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो 2 से करते हैं, 6, 9, 10। अभी भी हमारा इसमें से दो नंबर 2 से भी डिवाइड हो सकता है, दो नंबर 3 से भी डिवाइड हो सकता है, तो चलिए हम 2 से ही करते हैं। 6 ये डिवाइड नहीं होगा तो इसको हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, मीन्स एज इट इज़ इसको यहाँ पर लिख देंगे नेक्स्ट लाइन में, और ये हमारा डिवाइड हो जाएगा 5। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, इस तो 3 से हम डिवाइड करते हैं, 3 1 सा 3, 3 9, और ये 5 डिवाइड नहीं होगा तो ये एज इट इज़ उतर जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो अब हमारा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन तीनों नंबर में से एटलीस्ट दो को डिवाइड कर सके, तो अब हम यहीं पर बस कर देंगे। हमारा एलसीएम हो जाएगा ये जो बाहर वाला नंबर है इनका प्रोडक्ट, मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 5 ज़ा 120, और 123 ज़ा 360। ओके, चलिए एक और एग्जांपल लेकर हम देखते हैं। हमारे पास नंबर है 22, 54, 108, 135 एंड 198। हमने 5 नंबर लिए, हमें इसका एलसीएम निकालना है डिवीज़न मेथड से। तो ये हम शुरू करते हैं अपना डिवीज़न। तो आइए हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 11, 27, 54, और ये डिवाइड नहीं होगा तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 99। ओके, फिर इसमें से हमारा एटलीस्ट 4 ऐसा नंबर है जो 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 11 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 3, ये 6, ये हमारा 15, ये हमारा 11। अब देखिए ये तीनों 3 से डिवाइड हो जा रहा और ये 11 से, आप जिससे चाहे डिवाइड दे सकते हैं। चलिए हम 3 से डिवाइड देते हैं, ये 11 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ये 1, ये 2, ये 5,
ये 11 से डिवाइड देंगे क्योंकि 11 2 टाइम्स है। 11 1 1, ये 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ये 5 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब हम और डिवाइड इसको नहीं दे सकते, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 5। ओके, तो कितना जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54, 54 2 ज़ा 108, 108 5 ज़ा 540, 540 11 ज़ा 5940। ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद है आपको डिवीज़न मेथड से भी एलसीएम समझ में आ गया होगा। हमने पिछले लेक्चर में एचसीएफ निकालना सीखा था और इस लेक्चर में हमने एलसीएम निकालना सीखा है। तो आइए अब हम देखते हैं इनके प्रॉपर्टीज़ क्या है। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि एचसीएफ हमेशा लोवेस्ट नंबर के या तो इक्वल होगा या तो उससे छोटा होगा। आइए हम एग्जांपल लेते हैं। हम दो नंबर लेते हैं 8 एंड 20। तो इसका हमारा एचसीएफ क्या होगा, 4। ओके, देख रहे हैं ये लोवेस्ट नंबर से छोटा है। सेकेंड हम एग्जांपल लेते हैं, हमारा एग्जांपल है 4 एंड 16। ओके, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, ऑब्वियसली 4 होगा। तो देख रहे हैं इसमें एचसीएफ हमारा लोवेस्ट नंबर से छोटा था और इसमें एचसीएफ हमारा लोवेस्ट नंबर के इक्वल है। ओके, सेकेंड जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि दो को प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 होगा। जैसे हमारे पास एक नंबर है 6 और एक नंबर है 13, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, जाहिर सी बात है इसमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसका एचसीएफ 1 होगा। थर्ड जो हमारी प्रॉपर्टी है वो ये है कि एलसीएम हमेशा ग्रेटेस्ट नंबर से या तो बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा। तो आइए इसका भी एग्जांपल लेकर हम देखते हैं। हमारे पास दो नंबर है 6 एंड 36। तो जब इसका जो हमारा एलसीएम होगा वो क्या होगा, 36, मतलब ग्रेटेस्ट नंबर के इक्वल होगा। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं 9 एंड 15। तो इसका एलसीएम क्या होगा, फोर्थ हमारी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि दो को प्राइम नंबर्स का एलसीएम हमेशा उसके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। जैसे हमारे पास यही नंबर था 6 एंड 13, तो इसका एलसीएम जो होगा वो होगा हमारा 13 6 78। ठीक, मीन्स इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। पांचवी जो हमारी प्रॉपर्टी है वो क्या है कि एचसीएफ हमेशा एलसीएम का एक फैक्टर होगा। आइए इसको भी हम एग्जांपल लेके देखते हैं। तो आइए हम कोई दो नंबर लेते हैं, सपोज हमारे पास है 12 एंड 20। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 4, और इसका एलसीएम क्या होगा, और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 60। तो अब हम क्या देखते हैं, 60 का 4 एग्जैक्टली डिवाइज़र है। इसका मतलब क्या है कि 4 60 का एक फैक्टर है। ओके, सिक्स्थ हमारी जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कहता है कोई भी दो नंबर है तो उसका एचसीएफ और एलसीएम का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो उन नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। क्या मतलब एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू वन नंबर इंटू अनदर नंबर। ठीक, सपोज आपको इन चारों में से कोई 3 पता है तो आप चौथा निकाल सकते हैं इसमें। तो आइए हम यही एग्जांपल लेके देखते हैं। हमारे पास हमें दो नंबर दिया है, पहला नंबर है 12 और दूसरा नंबर है 20, और एचसीएफ हमें पता है 4। एलसीएम सपोज हमें नहीं पता है तो एलसीएम हम निकालेंगे। तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 12 इंटू 20 अपॉन 4। ये 4 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवीज़न में हो जाएगा। तो 4 5 ज़ा 20 और 12 5 ज़ा 60। देख रहे हैं एलसीएम हमें पता चल गया।
तो इस प्रॉपर्टी से अगर हमें कोई 3 का पता है तो हम चौथा निकाल लेंगे। ओके, तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये 6 इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थे HCF और LCM के। इसके अलावा भी कई प्रॉपर्टी है। सपोज एक प्रॉपर्टी है कि अगर ग्रेटेस्ट नंबर बाकी नंबर से डिवाइड हो जा रहा है एग्जैक्टली, तो वही उसका LCM हो जाएगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके अपनी राय भी दें। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर बजा दें। थैंक यू।